तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम चार्ट प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा टारगेट हम सेट कैसे करें और रिस्क लेवल को हम लो कैसे करें। ओके, पूरा वीडियो देखना। कहीं ना कहीं वीडियो हो सके जरा सा लंबा बन जाएगा, हो सके मैं 2-3 कॉइन्स को यहाँ पे कवर अप करूँ कि आपको समझने में और भी आसानी हो। लेकिन ये फुल दोस्तों यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपका जो रिस्क लेवल है काफी लो हो जाएगा एंड रिवॉर्ड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा किस तरीके से हमें ट्रेड करना है उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे डिसाइड किया था। स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट हमें किस तरीके से लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे एज आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे हमें क्या क्या यहाँ पे करना होता है अपने टारगेट को सेट करने के लिए। वीडियो को वॉच पूरा करिए दोस्तों, और इसी के साथ अगर जरा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर एक मैसेज करना, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो को यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। दैट इज ये जो है हमारा सेकंड चैनल है, जहाँ पे मैं ओनली फ्रॉम द क्रिप्टो के रिगार्डिंग आप लोग को यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लोगों तक आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, हमारे सामने यहाँ पे चार्ट ओपन है। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक चार्ट यहाँ पे रीड किया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेडिंग भी जो है मेरा ये पेड है, तो यहाँ पे मैं हर एक टाइम फ्रेम को यूज कर सकता हूँ। लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है, आपको जरा, अगर आपका पेड नहीं है तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो जरा सा आपको ऊपर कर लेना होगा। मतलब जो टाइमिंग जो इनके तरफ से मिल रहा है वही टाइमिंग आपका यहाँ पे चलने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने देखिए बहुत सारे चार्ट्स ओपन किए हूँ, ज़्यादा नहीं, दो चार्ट यहाँ पे मेरे ओपन है और यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बनाया हूँ कि हाँ बीटीसी यहाँ तक आ सकता है तो अल्ट कहाँ तक जा सकता है, बीटीसी यहाँ तक आया तो अल्ट कहाँ तक जा सकते हैं, अल्ट के डायग्राम क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी चार्ट में ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो, जब भी कभी भी एनी टाइम आप एक ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हम वन डे कैंडल्स को यहाँ पे वॉच करेंगे कि वन डे कैंडल्स है क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है डाउन ट्रेंड मार्केट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ, अगर मैं जरा सा लॉन्ग में लूँ इसको, तो यहाँ पे हमें साफ देखने के लिए मिल रहा है मार्केट जो है ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। HID ट्रेडर है हम डे में अपना ट्रेडिंग बुक करके ऑन द स्पॉट प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट मारना है। तो सबसे फर्स्ट 15 मिनट या 10 मिनट के चार्ट पे आप आओ और इसको वॉच करो पॉइंट्स को कि डिमांड एंड सप्लाई का एरिया कहाँ पे है। तो और एज जो जोन होना चाहिए वो फ्रेश जोन होना चाहिए, यानी कि टेस्टेड जोन नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। उसको कैसे हमें पकड़ना है ऑलरेडी मैंने सारा वीडियो ऑलरेडी आपको दिया हूं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा जो कि ऑलरेडी इस वीक को भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमें वीक को ना लेते हुए हम नीचे से लेंगे कि हमारा रिस्क लेवल को हमें कम करना है। ओके, अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेश जोन है जो कि ऑलरेडी इसको टेस्ट नहीं किया है, और यहाँ का जो बैक पेवट है इसको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया हुआ है, यानी कि उसके ऊपर चले गया है। अब यहाँ पे हमें टारगेट को सेट कैसे करना है उसको समझते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इस चीज को देखा कि हाँ मेरा जो ये है बाइंग मेरा एरिया बन सकता है, जहां से एक अच्छा खासा बाइंग आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ओनली फ्रॉम द हमने डिमांड जोन को बनाया है, अभी हमने सप्लाई जोन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमने सप्लाई जोन कैसे हम बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो ये तो बाद में कैंडल बने ना, क्योंकि जब कैंडल बनते हैं तो बताने में आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैंडल तो बाद में बने हुए हैं। तो मतलब क्या इसका, तो इसको मैं जरा सा बैक करता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं इस कैंडल्स तक आता हूँ, तो यहाँ तक हमने आ गया। मान लो हमने मार्केट को कहाँ पे देखा, हाँ कि यहाँ पे दो यहाँ पे बेस कैंडल है, उसके बाद रैली कैंडल। यहाँ पे जो दो बेस कैंडल है वो रेड वाले हैं, यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों बेस बनते हैं अगर छोटे छोटे रहेंगे रैली कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे रैली बेस रैली चल रहा है, यानी कि हमने देख लिया हाँ ये एक एरिया है कि कुछ समय बाद सोल यहाँ पे आ सकता है और हम अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे इजिली हम अपना प्लेस कर सकते हैं। हमने एक चीज को देखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हाँ यार 15 मिनट में एक और यहाँ पे डिमांड जोन है, जस्ट उसके नीचे एक और डिमांड जोन है 15 जोन का। अगर यह मार्केट
फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे बाय किया, अगर हमने यहाँ पे बाय किया तब तो हमारा रिस्क लेवल हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा और टारगेट हमें 2:1 लेके जाना है, तो टारगेट भी बहुत बड़ा हो रहा है और रिस्क लेवल भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो इस फॉर्मूले पे तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 2 जगह डिमांड जोन दिख चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हॉर्स 4 हॉर्स ऐसे सप्लाई जोन को फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन से सप्लाई जोन है जो मार्केट के अंदर है, जहां पे सोल जा चुका है कि नहीं जा चुका है, टेस्ट करने। हाँ, हमने 1 हॉर्स में आया तो देखिए यहाँ पे कुछ मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन कुछ उतना खास सप्लाई जोन नहीं है। तो मैं जरा सा अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा के एक अच्छा सा देखूंगा कि कहीं अच्छा मुझे एक दिख जाए। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे 6 बेस कैंडल, एक ड्रॉप कैंडल है। तो ये जैसे कि ये देखिए, ये जो कैंडल है 5 बेस कैंडल है, ड्रॉप कैंडल है, उसके पहले जो ग्रीन वाला है वो जरा रैली कैंडल है। यहाँ 5 मुझे दिख गए, तो मैं चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे 4 घंटे टाइम फ्रेम में आता हूँ एक बार। अब 4 घंटे में यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप कैंडल, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस एरिया से लूंगा, यहाँ पे डिजिटल लाइन पूरा उसका लेना है मुझे, यहाँ 18 तक का। अगर मार्केट वीक हाई टू हाई वीक बनाए तो यहाँ तक जाए, एंड मेरा जो सेलिंग प्रेशर का जो ये जोन है ना ये, लेकिन मुझे अब इसको भी कवर करना पड़ेगा, तीसरी कैंडल्स को। क्यों कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा ड्रॉप कैंडल यहाँ पे है। तो ये जो छोटा वाला है ये भी बेस बन जाएगा, ये जो छोटा वाला ये भी बेस बन जाएगा, क्योंकि उससे कई ज्यादा बड़ा कैंडल यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल हमें यहाँ पे दिख गया। तो हमने क्या किया, इस पूरे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया, जो कि यहाँ पे टोटल सप्लाई जोन के ऊपर काम करता है। हमने फर्स्ट फाइंड कर दिया कि हाँ मार्केट में सप्लाई जोन इधर ही है। अब दोस्तों, अब हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, एंट्री विद टारगेट हम दोनों डिसाइड करते हैं। क्या देखते हैं हमारा टारगेट हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अगर हम फ्रॉम एग्जाम्पल हम यहाँ से बाय करते हैं एंड हमारा जो रिस्क लेवल है ये हम जरा सा डिजिटल लाइन के जरा सा नीचे रखेंगे। अब 2:1 के रेशियो में आते हैं, 2:1। टारगेट हमारा मिल सकता है कब, जब मार्केट यहां से आए और सडनली यहां पे होल्ड करे अपने आप को और ये यहां पे आए, टारगेट हमारा मिल सकता है। लेकिन एक चीज और यहां पे देखना 4 घंटे का जो सप्लाई जोन है ऑलरेडी मार्केट ने इसको यहां पे टच कर चुका है, 1 टाइम इसको टच कर चुका है मार्केट ने, यानी कि टेस्ट कर चुका है। ओके, तो अब ये जो 4 घंटे का सप्लाई जो है यहाँ पे सारे के सारे सेलर बैठे हैं। अगर हम यहाँ पे बाय भी करते हैं तो हमारा रिस्क लेवल है कि जहां तक हो सके तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि 4 हॉर्स का यहाँ पे सप्लाई जोन बैठा हुआ है, लोग यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी मैं इसको प्ले करता हूं, एंट्री अभी हमें मिल पाया है कि नहीं उसको देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जरा सा छोटा टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे कवर अप किया हूं। देखिए ये जो सप्लाई जोन है, ये देखिए ये सप्लाई जोन के अंदर विदाउट एंट्री मिले अभी तक इसने एंट्री ले लिया। हाँ, सप्लाई जोन से अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे देखो देखने के लिए मिल रहा है अभी। और हम देखते हैं नीचे आता है मार्केट, देखिए मार्केट आ गया कहां से, 1 सेकेंड सॉरी, देखो अब मार्केट कहां से आया, सप्लाई जोन से आना चालू किया, यानी कि वहां से 4 घंटे के सेलर इसको इजिली सेल करना चालू कर दिए। हाँ, तो जो सप्लाई जोन से यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट चल रहा है इस समय। अब हमारा रिस्क लेवल क्या हो गया, अब देखना, अगर हमने इस टाइम पे यहाँ पे हमने अगर अपना पोजीशन एंट्री बनाया होता इस समय, मतलब जब ये वाला कैंडल चल रहा था, तब अगर हम अपना लिमिट ऑर्डर बनाए रहते तो ये लिमिट ऑर्डर हमें कैंसिल करना होता इस समय। क्यों करना होता कैंसिल, क्योंकि जो प्राइस है सप्लाई जोन से आ रहा है, यानी कि वहां से सेलर के माध्यम से आ रहा है प्राइस। अगर हम इधर बाय करते हैं तो हमारा जो रिस्क लेवल है कि चांसेस है कि हो सके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और प्लस कहीं ना कहीं 4 हॉर्स टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन भी उधरी है, बड़े सेलर हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन, अब हमारा ट्रेड ना मिले चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेड नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना टारगेट है इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। कहां पे हमने लाया, जस्ट इसके नीचे। अब हम यहां से देखते हैं 5 अप्रोक्स 1:5 का टारगेट लेके चलना है कि 5 गुने तक अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एरिया आपके लिए खुला मैदान है। अगर हमें 5 तक मिल रहा है तो वेरी गुड, काफी अच्छा आपके लिए बनेगा कि अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट बुक कर दे।
अब हम यहाँ पे आते हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं यही एरिया तक कवर करूँ तो 4 पॉइंट आ रहे हैं, हमें 4:1 का रेशियो मिल रहा है। हाँ, तो ये जरा सा रिक्सेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एंट्री भी इजीली यहाँ पे दे सकता है। अब हम यहाँ पे आएंगे 2:1 के ऊपर, देखते हैं हमारे एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट्स पर फिक्स हमारा कहाँ पे जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे 2:1 का रेशियो हमें मिल रहा है प्रॉपर। यहाँ पे 2:1 का हमें रेशियो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक किया, सडनली हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से बाय होगा, मार्केट ऊपर गया, ऑन द स्पॉट हमारा 2:1 का रेशियो हिट हो गया, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट के चांस रेशियो हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड, मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, मैनेज हम किस तरीके से करेंगे कि रिस्क लेवल को और कम करके रिवॉर्ड को और बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। हाँ, ट्रेड वहीं से बायर उठा के ऊपर लेके चले जाएं। तो इस एरिया को देखिए, यहाँ पे विक बहुत बनाया है, अंदर इसने विक बहुत सारे बना दिया है। लेकिन इसी के साथ में हम एक और देखते हैं, इसमें कहीं डिमांड जोन 1 हॉर्स का है क्या, पहले ही कहीं पे 1 हॉर्स का डिमांड जोन है क्या। तो मुझे यहाँ पे 1 हॉर्स के डिमांड जोन मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे 2 बेस बने हुए हैं, और बेस दोनों एक अच्छे खासे बड़े विक बने हुए हैं। और जो ग्रीन वाला है उसमें एक बड़ा अच्छा खासा विक हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये भी पूरा डिमांड एरिया ही है। तो हम इस एरिया के अंदर बाय करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने टारगेट को यहाँ पे ना बाय करते हुए हमने अपने टारगेट को नीचे लेके आ गया। आप देखिए रिवॉर्ड आपका कितना बढ़ रहा है, देखिए 3:1 हो गया। हल्का सा हमने बस नीचे लाया, अपनी एंट्री को लाया, स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना है, एंट्री को आप नीचे कर दो, टारगेट को वहीं रहने दो, कोई बात नहीं, चाहे तो आप टारगेट भी नीचे कर सकते हो। अब आप देखो 3:1 का एज ए लाइव हमारा बन गया। छोटा सा मैंने कैंडल नीचे किया, और अक्सर हम यही गलतियां करते हैं, हम जरा हाई में बाय कर लेते हैं, वहां से हमारा लॉस, जो प्रॉफिट एंड जो हिट होना चाहिए वो नहीं हिट हो पाता है, और उससे पहले मैं एग्जिट हो जाते हैं। अब मैं जरा सा और नीचे अगर एंट्री लेके चलूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हमें मिल पाता है क्या। देखिए यहाँ पे आते ही 4:1 का हमें यहाँ पे मिला। अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई तो 4:1 का हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 गुना लॉस तो 4 गुना का हम प्रॉफिट यहाँ से बुक करते हैं। अब देखना 4:2 कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर हमें एंट्री कुछ इस पॉइंट पे मिलता है तो $17.5 के आसपास में, छोटा सा माइनर अमाउंट हमने कम किया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रेशियो है काफी अच्छा बढ़ गया। अब हम यहाँ पे अपने टारगेट को अगर नीचे लाएं तो टारगेट कहाँ पे जा रहा है, 2:1। देखिए पहला टारगेट हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हमारा था $18 के आसपास का। अब देखो ये टारगेट उठ के कहां पे आ गया, 17.7। यानी कि दोस्तों यहां पे 2:1 का देखिए आपको इजीली एक अच्छे लेवल पे यहां पे देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जैसे आए, अगर यहां पे टच किया, हल्का भी ऊपर गया, 2:1 का आपका प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करते हो तो हर एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आपको कोई भी ट्रेड में घाई नहीं करना है। चार्ट पैटर्न बना के रखो और हर एक चीज को देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने टीआरवी को यहाँ पे मैंने लाइव ओपन करके रखा हूँ, और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, कुछ डायग्राम को सेट किया हूँ। अब यहाँ पे देखो अभी तक मैंने एंट्री नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने अभी तक एंट्री नहीं बनाया, मैंने एंट्री बनाया था कावा में। अभी मैं आपको कावा का दिखाता हूँ। एज में 2 ट्रेड बनाया, जिसमें एक में मुझे एसएल हिट हो गया और एक में मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो कावा में मुझे प्रॉफिट मिला, कहाँ किस पॉइंट के ऊपर मिला, मेरी जो एरिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड किया था, और मैंने इस एरिया के अंदर यहाँ पे मैंने बाइंग जोन बनाया था। तो यहाँ ये इसका डिमांड जोन था। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से मैंने 2:1 के रेशियो नहीं, उससे पहले मैं निकला क्योंकि मार्केट जरा सा मोमेंट कम कर रहा था। यहाँ पे देखो 2:1 का मेरा रेशियो यहाँ पे ऑफ रुक जा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, ये कैंडल्स में ही मुझे अच्छा खासा डॉलर छोड़ा और मैंने वहाँ से एग्जिट कर लिया। लेकिन अभी भी होल्ड है, कोई बात नहीं। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से देखिए अभी भी चांसेस है कि यहाँ पे कुछ समय सर्कल चले और मार्केट यहाँ से मूव कर दे ऊपर की तरफ। ओके, अब ये मैंने कावा के अंदर एंट्री बनाया। दूसरा मैंने कावा में टारगेट क्या किया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, कि इसको भी तोड़ के और नीचे की तरफ आता है, मूव करता है, तो 1 हॉर्स का मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे डिमांड जोन को ही कैप्चर करके रख लिया कि हाँ भैया ये आएगा तो इस एरिया के अंदर मुझे एक अच्छा यहाँ पे बाइंग दे सकता है, तो ये एरिया उतर जाएगा डायरेक्ट। अब
यहाँ पे एसकेएल के ऊपर आते हैं। एसकेएल पे जो मुझे एसएल हिट हुआ उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे एसएल हिट हुआ। हाँ, यूएसटी एसकेएल फ्यूचर ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो टारगेट सेट किया था और जो मेरा एसएल हिट हुआ उसके बारे में समझते हैं कि एसएल हिट हुआ और उसके बाद मैंने सेकंड टारगेट अपना क्या सेट किया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ये एरिया एज अ डिमांड जोन था। मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बना लिया। किस एरिया के अंदर मैंने एंट्री बनाया था? ये एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था और जस्ट मेरा इसके डिजिटल लाइन के नीचे एसएल था और यहाँ पे मेरा 2:1 का रेशो का टारगेट मैंने सेट किया था। देखिए 2:1 मैंने यहाँ पे सेट किया, पूरा फुल ओके था, लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया मेरा वन टाइम के लिए तो बाय कर दिया और जस्ट उसके बाद तुरंत एसएल हिट कर दिया। जस्ट ऑन द स्पॉट मेरा एसएल हिट हुआ और मैं यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो गया। अब हम स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो अब क्या होता, यहाँ पे हमारी एंट्री होती। अब यहाँ तक नीचे आ गया मार्केट, अभी भी हम लॉस बैठ के देखते कि हाँ अभी तक मुझे लॉस लगा हुआ है, तो जो मुझे लॉस लगा वो मैंने कावा के अंदर ऑन द स्पॉट कवर अप कर लिया और वहां से मैंने एग्जिट मार दिया। यानी कि अब मैं फ्री हो चुका हूं, मुझे कोई लॉस नहीं है मार्केट में। अब मेरा सेकंड एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बनाया हूँ, अब सेकंड मेरी एंट्री जो है, अब मैं यहाँ पे इसको यहीं पे बाय करूंगा क्योंकि दोस्तों मार्केट एक अगर बात करें ना, ये जो कॉइन्स है एक लोक चुंबक है और जैसे ही लोहे की तरफ आएगा ऑटोमेटिक चिपकता है। लोहा चाहे तो लोक चुंबक के पास आए या तो लोक चुंबक लोहे के पास आए। ओके, तो यहां पे अभी हम देख सकते हैं अब हमारा जो टारगेट सेट है, अब हमने क्या सोचा कि चलो भाई अब मार्केट यहां से कुछ ये मोमेंट्स पे अगर आता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। दैट इज मेरा एसएल जो होगा यहाँ पे, ये लास्ट एरिया मेरा यहाँ का एसएल होगा। ओके, जो मैंने यहाँ पे डिसाइड करके रखा हूं। अब मार्केट के मैं सिचुएशन को देख रहा हूं, मैंने मान लो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको टच करेगा, एक सडनली एक छोटा सा भी पंप किया तो हमारा 2:1 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और देखना है आपको कि कहीं ये टच करके और हाई तो नहीं, लो तो और नहीं बना लेगा। तो उसके लिए देखिए सबसे फर्स्ट 1 हॉर्स का या तो 4 हॉर्स का आपको सप्लाई जोन ढूंढना पड़ेगा। अब मार्केट के अंदर अब हुआ क्या, नई कैंडल्स के ऊपर, नए कैंडल के ऊपर हुआ क्या उसको देखते हैं। बहुत मस्त डायग्राम एज ए लाइव यहां पे बन गया। ये देखिए, ये ड्रॉप कैंडल, बीच में बेस कैंडल, ये ड्रॉप कैंडल। ये लाइव चार्ट हमेशा चेंज होते रहता है और देखिए अब वीडियो में ही आपको एक मैं यहाँ पे लाइव पूरा प्रूफ दिखा दे रहा हूं कि अचानक में चार्ट बन गया और हो सके आपने 1 घंटे का चार्ट नहीं देखा और आप बैठे हो ओनली फ्रॉम द टारगेट लेने के लिए, तो टारगेट आपको नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बन गया सप्लाई जोन क्योंकि एक बेस कैंडल है और उसके बाद सीधा ड्रॉप हो चुका मार्केट। अब हम अपना डिसाइड करेंगे टारगेट कि क्या ये मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा एवरेज बैठ पा रहा है कि नहीं। अब कहीं ना कहीं ये जो है एरिया सप्लाई जोन का बन गया और सप्लाई जोन और इस एरिया को अगर कवर करें तो ज्यादा हमें लेवल यानी कि 5 गुने के ऊपर यहाँ पे हमारा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि एसकेएल हार्डली पंप करे लेकिन अब ये स्लो पंप करेगा क्योंकि 1 घंटे का जो सप्लाई जोन है ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है और 2:1 का हमारा रेशो प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो रहा है, हमारे जस्ट यहीं पे प्रॉफिट हमारा बुक हो रहा है, यही एरिया के अंदर। ज्यादा गैप अप नहीं मिल रहा है यहाँ पे अपने को। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपनी टारगेट के लिए, टारगेट लेने के लिए, यहाँ अब हम क्या करेंगे, अपना एंट्री को नीचे कर लेंगे जरा सा। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको एंट्री मिलता भी है, कभी एंट्री नहीं भी मिलता है, तो कोशिश करो, नहीं मिलेगा चलेगा, ट्रेड ऊपर चले जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एंट्री मिल रहा है तो प्रॉफिट लेके निकले कि अगर एटलीस्ट 5 ट्रेड कर रहे हैं तो 1 से 2 ट्रेड में ऐसा लीड हो जाए चलेगा, लेकिन 3 ट्रेड तो हमारा प्रॉफिट का होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एंट्री को नीचे किया, स्टॉप लॉस को उधर ही रखा, स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना है। अब टारगेट हम देखते हैं कि अब 5 तक ऑलमोस्ट पहुंच रहा है, यहाँ पे तो 4.5 के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन एंट्री नीचे करने से। तो अब मैंने यहाँ पे पत्थर की लकीर बना लिया, भैया अगर मार्केट मुझे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे घाई नहीं करने वाला। चाहिए तो मैं लिमिट ऑर्डर एंड साथ में स्टॉप लॉस को हिट बुक करके छोड़ दूंगा, जब आए तब बाय करे इसको। अब मैंने क्या किया, अपने टारगेट को अब नीचे लेके आता हूं 2:1।
मुझे लेना है 2:1 तो लेना ही है प्रॉफिट, बस ये मत कर देना कि 1:1 का ले, 2:1, अगर 1 गुना लॉस तो 2 गुना मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब यहां से मार्केट, अब देखना, अब जैसे ही आता है मार्केट फ्रॉम इधर पे, ये एरिया कैप्चर करो, इस पिछले वीक से जरा सा नीचे हमारा एसएल है, तो एसएल हमारा अच्छे खासे लेवल में एसएल है। हाँ, अब यहां से मार्केट जैसे आए, हल्का भी ऊपर गया, ऑन द स्पॉट आपका टारगेट हिट। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा, चार्ट का घाई नहीं करना है। फिर बोल रहा हूं, मैग्नेट और लोहा जिस तरीके से हैं, उनको आना है एक दूसरे के संपर्क में, सेम वैसी ये मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई उनके पास जाना ही है, जाना ही है। अगर हम घाई करके यहाँ पे अगर बाय कर लें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बाय कर लिया, हमारा रिस्क लेवल आप देख रहे हो कितना हो रहा है। ये एरिया से लेके हमारा एसएल होगा, यहाँ पे देखो एसएल अगर हमारा यहाँ तो हमारा टारगेट कितना बड़ा यहाँ पे हो गया, 2:1 का टारगेट। देखो ये देखो 2:1, क्या लग रहा है मार्केट सडनली इतना बड़ा हाई बना सकता है? सडनली यहाँ पे इतना बड़ा हाई बना सकता है? रिस्क लेवल यहाँ पे आ गया, लॉस बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे। तो लॉस को मैनेज करो, प्रॉफिट अपने आप होगा, क्योंकि बड़ा लॉस अगर हो गया तो कवर करने में आपको टाइम जाएगा, छोटा लॉस हो गया तो आप जल्दी से कवर कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले पे दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। ये तो मैंने जरा आपको बेसिक बताया किस तरीके से हमें यहाँ पे चार्ट को रीड करना है, बनाना है। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज करो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने क्रिप्टो फील्ड से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपको सेकेंड वीडियो के अंदर।